स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। राजस्थान के 7 सीटों पर उपचुनाव की जो मतगणना है वो लगातार जारी है। अभी भी आपको दौसा सीट का जो रुख था वो बताया था। अब आपको सीधे लिए चलते हैं 84 विधानसभा सीट, जहां पर हमारे संवाददाता सादिक अली जुड़े हैं हमारे साथ। सादिक, क्या कुछ हाल 84 त्रिकोणीय मुकाबला है, किस तरह के फिलहाल रुझानों में अगर हम देखा जाए, क्योंकि अगर 10 राउंड हो चुके हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10 राउंड में जो बीएपी प्रत्याशी हैं 8093 मतों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल बताना चाहूंगा, डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट है, उसको लेकर हॉट सीट मानी जाती है राजस्थान में। और उसको बरकरार रखने के लिए बाप पार्टी जो है, भारत आदिवासी पार्टी, कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखाते हुए वो आगे बढ़त दिखाती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है जहां पर मतगणना की गई है, क्योंकि लगातार जो नेता हैं वो प्रत्याशी बयानबाजी करते हैं, आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि प्रशासन यहाँ पर अलर्ट मोड पे, बीएसएफ की टीम लगी हुई है और पुलिस प्रशासन हर जगह पे मुस्तैद नजर आ रही है। और फिलहाल जो ये पोस्टल बैलेट खारिज करने की बात आई थी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सादिक? बिल्कुल, जो पोस्टल ऑर्डर, जो पेपर वो थे, उनको लेकर कहीं ना कहीं जो मतदान कराने गए उनकी लापरवाही सामने आई थी और निर्वाचन अधिकारी उनके खिलाफ एक्शन लेने के भी आश्वासन दिए हैं। और फिलहाल इस सीट को लेकर किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं? और अगर हम यहाँ देखते हैं त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि अगर हम बीजेपी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो कारीलाल ननुमा को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया था उसके बाद, और अब अगर हम बाप पार्टी की बात करते हैं अनिल कटारा की, वो आगे चल रहे हैं। अगर यहाँ पर बाप पार्टी अपना वर्चस्व दिखाती हुई नजर आती है तो किस तरह के समीकरण बैठने वाले हैं अब इस सीट को लेकर? बताना चाहूंगा कि जैसे बीजेपी के जो प्रत्याशी कारीलाल ननुमा को टिकट दिए भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने, उसको लेकर और बाप पार्टी की जो टक्कर है वो बहुत ज्यादा थी। उसको देखते हुए, उसमें होते हुए जो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बाप पार्टी अपने जो खेमा उसको बचाने पर लगी हुई है। ठीक है सादिक, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो 84 विधानसभा सीट का हम जिक्र कर रहे थे, जहां पर फिलहाल 10 राउंड की जो काउंटिंग है, 10वीं राउंड की काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। 10 राउंड काउंटिंग है, उसमें बीएपी प्रत्याशी, क्योंकि हम लगातार से ये चर्चा कर रहे थे कि जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो समीकरण बिगाड़ सीटों का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। डूंगरपुर की 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो भोगीलाल पांड्या राजकीय महाविद्यालय में वहां पर मतगणना ये लगातार की जा रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अगर हम नागौर सीट की अगर हम बात करते हैं तो 8वें राउंड के बाद कनिका बेनीवाल, जो कि हनुमान बेनीवाल की पत्नी है, नागौर के खीवसर से 8वें राउंड में फिर आरएलपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए वो भी हनुमान बेनीवाल की खुद की पार्टी, और वहां की जिस तरह से जनता आरएलपी पार्टी को अपना प्यार देती है, अपना समर्थन देती है, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि रालोपा की कनिका बेनीवाल को 7493 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रेवत राम डांगा वहां से है 4305, और कांग्रेस के डॉक्टर रतन चौधरी को 214 वोट मिले। यानी कि कांग्रेस का यहां से एक तरह से सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जब भी उपचुनाव होते हैं तो ये देखा जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको जीत मिलती है और उनको काफी फायदा मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो नागौर सीट है, नागौर विधानसभा सीट है, यहाँ पर डॉक्टर रतन चौधरी को 214 वोट मिले हैं। कांग्रेस यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ जो बाप पार्टी है, तीसरा दल है, वो यहाँ पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। और साथ ही साथ अगर जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, उनकी भी एक प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने हाल ही में कहा कि सभी सीटें हम जीतेंगे। तो ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास नजर आ रहा है। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का ये कहना है कि नतीजे आने दीजिए, ये सिर्फ शुरुआती रुझान है, जैसे रुझान आते जाएंगे उसके बाद ये स्थिति साफ होती जाएगी।